हाय गाइस, दिस इज आयुष कुमार। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक है, क्योंकि आज हर टीनेजर को सिर्फ दो ही चीज़ें चाहिए। पहला हाइट और दूसरा सिक्स पैक एब्स। तो आज हम बात करेंगे कि टीनेजर्स अपनी हाइट कैसे बढ़ाएं। हमारे मानव भरमानी भाई ने कमेंट किया था और कहा, ब्रो भाई हाइट के ऊपर वीडियो बना दो। आई एम 15 ईयर्स एंड द हाइट इज 153 सेंटीमीटर, हेल्प। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हाइट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उसके बाद हम जानेंगे कि हाइट कैसे बढ़ाएं टीनेजर्स के लिए। दोस्तों, बता दूं आज का वीडियो थोड़ा सा साइंटिफिक होने वाला है, क्योंकि कुछ लोग कमेंट्स करते हैं और कहते हैं कि मुझे नॉलेज नहीं है। तो बता दूं कि आई हैव डन बीएससी फ्रॉम कैलकाटा यूनिवर्सिटी और उसके बाद न्यूट्रिशन भी पढ़ा है फ्रॉम डिफरेंट बुक्स। सिंपल भाषा में इसीलिए समझाता हूं ताकि हर लोगों को समझ में आ जाए। खैर, तो हमारा पहला फैक्टर है डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि हमारे सेल्स के न्यूक्लियस और थोड़ा सा हमारे सेल्स के पावर हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रिया में भी मौजूद होता है। जो भी हम फूड्स खाते हैं वो हमारे सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होता है एज एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। उसके बाद उस एटीपी को ब्रेक डाउन किया जाता है और उसमें से जो फॉस्फेट निकलता है वो हमारे सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। अब इसे यहीं बंद करते हैं साइंटिफिक को, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। सिंपल भाषा में आते हैं, ये जो हमारा जेनेटिक्स है ना, सो कॉल्ड जेनेटिक्स, जीन्स, ये डीएनए से ही बना होता है। तो आपके सेल्स में जैसा डीएनए गया है उस पर ही डिपेंड करेगा आपका हाइट, स्ट्रक्चर, एवरीथिंग। आपका मसल्स भी, यानी आपके फादर या मदर या फिर फादर के फैमिली या मदर के फैमिली में से किसी की भी हाइट कम है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपकी हाइट भी कम होगी अगर वो जीन्स आपके अंदर डोमिनेंट फॉर्म में आया है। अगर वो जीन्स रिसेसिव फॉर्म में है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसको जानेंगे कैसे? तो इसको बिल्कुल भी जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अभी आपको कुछ तरीके बताऊंगा। अगर आप उसको फॉलो करते हैं और आपका 17 से 18 साल तक अगर हाइट ना बढ़े तब आप समझ लीजिएगा कि वो जीन्स आपके अंदर डोमिनेंट में है। ठीक है। अब सेकंड फैक्टर है हमारा हार्मोन्स। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है आपके हाइट के लिए वो है जीएच, यानी ग्रोथ हार्मोन, जो कि आपके मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। अगर ये सही अमाउंट में रिलीज नहीं हो पा रहा ड्यू टू एनी हेल्थ और जेनेटिकल कंडीशंस तो आपकी हाइट बढ़ने में दिक्कत आएगी। सेकंड हार्मोन है हमारा थायराइड हार्मोन्स। आपके थायराइड ग्लैंड से भी हार्मोन्स निकलते हैं जो आपके ईजीएफ, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, और एनजीएफ, नर्व ग्रोथ फैक्टर प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इतना जान लीजिए कि ये भी आपके हाइट का कम ज़्यादा होने का कारण है। अब तीसरा हार्मोन है हमारा सेक्स हार्मोन्स, यानी टेस्टोस्टेरोन मेल्स के लिए और एस्ट्रोजन फीमेल्स के लिए। ये आपके ग्रोथ में हेल्प करते हैं प्यूबर्टी के वक्त। प्यूबर्टी यानी बड़े से जवान होने तक का जो फेज होता है उसे हम प्यूबर्टी कहते हैं। तो इस समय ये हार्मोन्स, यानी समझ लीजिए टीनेजर्स में ये हार्मोन्स बहुत हेल्प करते हैं उनके ग्रोथ के लिए। तो ये हार्मोन्स होना बहुत ज़रूरी है उनमें सही अमाउंट में, यानी आपका हाइट के लिए आपका सेक्स हार्मोन्स का भी सफिशिएंट होना ज़रूरी है। अब आते हैं तीसरे फैक्टर पे, वो है सेक्स यानी आप मेल है या फीमेल। जैसा कि हम सब जानते हैं, अगर हम मेल है तो हम अपने हाइट को एक ज़्यादा लिमिट तक बढ़ा सकते हैं। फीमेल में हाइट का लिमिट कम रहता है, आप सब जानते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि हाइट बढ़ाने के लिए क्या करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ 3 चीज़ें। नंबर 1, गुड न्यूट्रिशन। टीनेजर्स को बहुत ध्यान रखना चाहिए अपने न्यूट्रिशन के ऊपर, क्योंकि उनकी बॉडी ग्रोथ फेज में होती है। मैं रिकमेंड करूंगा कि इस एज में आप डाइटिंग के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। सब कुछ खाइए, फ्राइड और जंक फूड्स को छोड़ के, नहीं तो आपका हाइट, हार्मोन प्रोडक्शन सब मार खा जाएगा। फिर फ्यूचर में मसल बिल्डिंग और फैट लॉस दोनों में ही प्रॉब्लम होगा ड्यू टू लो लेवल्स ऑफ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। अच्छा, हमारी हाइट कैसे ग्रो करती है?
हमारा बोन्स ग्रो करता है और हमारा मसल्स भी ग्रो करता है। ये हो गया, ये हमारे आंखों से विजिबल होता है। और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स भी ग्रो करते हैं, वो हम देख नहीं पाते, वो अलग मैटर है, उसको भी हम कवर नहीं करेंगे। तो बोन्स यानी हमारा स्केलेटल सिस्टम ग्रो करता है और उसके ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? कैल्शियम। वो कहाँ से मिलेगा? किन किन फूड्स में मिलेगा? मिल्क, योगर्ट, दही, सोयाबीन, ऑरेंज, सोया चंक्स। और अगर आप वेगन हैं या आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं तो आपके लिए बेस्ट है अंजीर। आप फ्रूट फॉर्म में भी खा सकते हैं और ड्राई फ्रूट फॉर्म में भी खा सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम है, मैं भी खाता हूँ, फिग बोलते हैं इसे इंग्लिश में। और क्या कहा था मैंने? हमारा मसल्स भी ग्रो करता है और हमारे मसल्स ग्रो करने के लिए हमें क्या चाहिए? एवरीबडी नोज, प्रोटीन। वो कहाँ से मिलेगा? आप सभी जानते हैं अच्छे से। दालें हैं, नट्स है, सीड्स है, चिया सीड, पंपकिन सीड, बीन्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वेजिटेरियन में जाएंगे तो दूध है, अंडे हैं, और नॉन वेज में तो आप जानते ही है ही। अब दूसरी चीज जो आपको करनी है वो है टेक गुड स्लीप। टीनेजर्स को बहुत जरूरी है गुड स्लीप, क्योंकि सोते वक्त ही हमारी बॉडी हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करती है ग्रोथ के लिए। मैं रिकमेंड करूंगा टीनेजर्स को 8 से 9 घंटा गुड स्लीप लेना ही है। आजकल जो लाइफस्टाइल है दोस्तों, उसमें टीनेजर्स भी स्ट्रेस में रहते हैं, इसलिए बहुतों को गुड क्वालिटी स्लीप आती ही नहीं है, विच इज़ वेरी बैड फॉर योर ग्रोथ, ऑफ कोर्स योर हाइट। नींद नहीं आने का रीज़न भी है, आजकल टीनेजर्स खेल कूद से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन गेम्स में इन्वॉल्व हो गए हैं। फिजिकल एक्टिविटी तो कहीं ख़त्म ही होती जा रही है। सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोग होंगे अभी भी ऐसे जो कि खेल कूद करते होंगे, इसलिए मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम जो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, सिटी एरियाज़ में, वो सभी मोबाइल फ़ोन गेम्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। तो दोस्तों, आपको खेल कूद बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए तीसरे नंबर पे मैंने रखा है एक्सरसाइज। इसमें क्या क्या करना है आपको? अगर आप गेम्स खेलते हैं जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल या मार्शल आर्ट्स करते हैं वगैरह, तो आपको अलग से एक्सरसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये सब नहीं करते हैं तो आप 20 मिनट कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसमें आप डेली 10 मिनट जॉगिंग करिए और 10 मिनट रनिंग करिए। अगर आप स्किपिंग करना चाहते हैं तो आप 2 सेट करिए 7 मिनट्स के। उसमें आप 5 मिनट नॉर्मल स्किपिंग करिए और लास्ट के 2 मिनट आप हाई जंप स्किपिंग करिए। इतना बहुत है दोस्तों आपके ग्रोथ के लिए। अब चौथा है दोस्तों, स्टॉप वॉचिंग पॉर्न। इसके बारे में दोस्तों हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है। अगर आप देखते हैं तो मास्टरबेशन भी करेंगे ही, और मास्टरबेशन टीन एज में आपके ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपकी बोन्स कमज़ोर हो जाएगी, और जैसा कि मैंने अभी बताया कि आपके हाइट के लिए सबसे पहले क्या ग्रो करता है? आपका बोन्स। इसीलिए डोंट वॉच इट एंड डोंट मैस्टरबेट, ओके? आप बस एक बात दिमाग में फिट कर लीजिए कि पॉर्न देखना गुनाह है, दैट्स इट। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। अगर आप इन टिप्स को ऑनेस्टली फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे 17 से 18 साल तक आपकी हाइट बिल्कुल बढ़ जाएगी, अगर आपकी जीन्स में शॉर्ट हाइट प्रॉब्लम नहीं है तो। सो लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।